अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करिए बुध दिन 1490 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल संबंधी समाचार से। नेपाल में बुध दिन थप 1490 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। देश के विभिन्न स्थान में कियाल गेल परीक्षण के क्रम में 1490 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देने छन्। उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका में थप 723 संक्रमित भेटल छन् त जय अनुसार भक्तपुर में 58 और ललितपुर में 61 आ काठमाडौँ में 531 संक्रमित भेटल अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,36,246 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 9 गोटे के जान गेल अछि त हाल धरि 1,538 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 1,567 गोटे संक्रमित नीक भेल अछि त हाल धरि 2,18,161 नीक भेल। प्रवक्ता गौतम जानकारी देने छन्। प्रयोगशालाहरूबाट आज 8,300 नमुनाहरूको पीसीआर परीक्षण भएको छ। यसरी हालसम्म कुल जम्मा 17,54,630 पीसीआर परीक्षण भएको अवस्था छ। गत 24 घण्टामा 1,490 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका नेपाल में हाल सक्रिय संक्रमित की संख्या 16,547 अछि। 605 गोटे क्वारेन्टाइन में छन् त हाल धरि 17,54,630 टा पीसीआर कयल गेल मंत्रालय जनौने अछि। समाजवादी पार्टी आ राजपा एकीकरण बाद बनल जनता समाजवादी पार्टी के एकल सरकार रहल प्रदेश 2 में संसदीय दलक नेता बनबाक हेतु दौड़धूप शुरू भेल अछि। पार्टी एकीकरण बाद बन लागल संसदीय दलक नेताए मुख्यमंत्री होइत अछि। ओहि के लेल नेता सबके आंतरिक तैयारी संगे दौड़धूप शुरू भेल छैक। नेता सबक दौड़धूप के कारण प्रदेश 2 में संसदीय दल के नेता छान सत्तारूढ़ जसपा भीतर आंतरिक लड़ाई बढ़ल अछि त विवाद सेहो सतह में आब लागल अछि। राजपा आ समाजवादी पार्टी के एकीकरण भ क जसपा बनलाक बाद संसदीय दल के नेता अखनो धरि चयन हो बनि सकल अछि। प्रदेश 2 में जसपा के सरकार अछि। संसदीय दलक नेताए प्रदेश के मुख्यमंत्री बनत प्रावधान अछि। त्यहाँ लऽ कऽ नया मुख्यमंत्री बनल लेल सेहो नेता सब अपन दावेदारी प्रस्तुत कर रहल छथि। संसदीय दलक नेता चयन नहीं होबय देबाक लेल निर्वाचन आयोग देने पार्टी दर्ता पत्र समेत शुरू में प्रदेश सभा में दर्ताए नहीं करा कऽ मुख्यमंत्री लालबाबू राउत नुकाउने आरोप जसपा प्रदेश सभा सदस्य सबके छन्। जखनकि पार्टी दर्ता भेल सूचना राजपत्र में 2077 साउन 22 गते प्रकाशित भेल छल। त्यहाँ लऽ कऽ 2077 साउन 30 गते निर्वाचन आयोग दल दर्ता के पत्र प्रदेश सभा में पठौने छल। ओ पत्रे दर्ता कराबऽ नेता सब आनाकानी करैत आबि रहल छल त मुख्यमंत्री लालबाबू राउत सेहो ओ पत्र दर्ता नहीं करौने छलथि। प्रदेश 2 में जसपा संसदीय दल के नेता चयन कर निर्वाचन आयोग बारंबार तगेदा करैत आयल अछि। संसदीय दल के नेताए प्रदेश के मुख्यमंत्री बनबाक प्रावधान के कारण पार्टी में संसदीय दल के नेता चयन कर कठिनाई भ रहल जसपा एक नेता बतौलनि। कार्तिक 27 गते प्रदेश सभा में पत्र दर्ता कराओल गेल। प्रदेश सभा सचिवालय निमित्त सचिव रंजित यादव दावी केलनि। मुदा पत्र दर्ता करलाक बादो अखन धरि संसदीय दलक नेता के चयन के प्रक्रिया किया शुरू नहीं भेल विषय में ओ किछु नहीं कहलथि। संसदीय दल के नेता चयन करबाक लेल समस्या भेलाक बाद जसपाक केंद्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव बीतल महीना जनकपुर धाम में बैसार बैसौने छलथि। बैसार विधान मस्यौदा समिति गठन केने छल। बैसार सब मनीष सुमन, उपेंद्र महतो, रानी शर्मा तिवारी, रामाशीष यादव के संसदीय दलक विधान बनाव समिति गठन केने छलथि। समिति बीतल कार्तिक 18 गते विधानक मस्यौदा अध्यक्ष द्वय महंत ठाकुर आ उपेंद्र यादव के बुझाइब चुकल छैक। यद्यपि अखन धरि ई मस्यौदा पारित कराबऽ केंद्र कोनो पहल नहीं केने अछि। विधान मस्यौदा समितिक सदस्य रामाशीष यादव सेहो विधानक मस्यौदा पार्टी नेतृत्व के बुझाइब चुकल जानकारी दिलथि। उनका अनुसार पार्टी करबाक निर्णय अनुसारे संसदीय दल के नेता छनौट करबाक लेल निर्वाचन प्रक्रिया आगू बढ़ल जायत। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। गृह जिला तनहू में पहुंचल पौडेल के ओतऽ भेल प्रदर्शन के क्रम में प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। व्यास नगरपालिका निर्माण के ने मोट्रेबल पुल के उद्घाटन करबाक विषय में भेल विवाद के क्रम में प्रदर्शन में हुनका प्रहरी नियंत्रण में लेने बताओल गेल अछि। किछुए काल पहिने प्रहरी परिचालन क हमरा समेत हिरासत में लेल गेल जानकारी दै छी। साधारण जनता आ नेपाली कांग्रेसक कार्यकर्ता ऊपर के प्रहरी लाठी चार्ज आ दमन तत्काल बंद होए पौडेल सामाजिक संजाल मार्फत कहने छन्।
पुल उद्घाटन में विवाद भेला सँ कांग्रेस आ युवा संघ बीच विवाद भेलाक बाद संभावित झड़प रोक स्थानीय प्रशासन निषेधाज्ञा केने अछि। बुधदिन बेरिया 12 बजे से 6 बजे धरि के निषेधाज्ञा लगाओल गेल। बीता लगभग 9 गते मध्य रात संपर्क विहीन भेल इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती कैलाली के तत्कालीन प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी भरतराज चौधरी के गृह मंत्रालय निलंबन के आज। डीएसपी चौधरी के आचरण विरुद्ध के गतिविधि के कहत निलंबन के प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनौने आज। गृह मंत्रालय उनका निलंबन के आज। प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी परीक्षक मुकेश कुमार सिंह कहलन छानबीन के क्रम में उनका निलंबन किया गेल। उनका अघन 12 गते गृह मंत्रालय निलंबन केलन। सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रहरी उपरीक्षक एसपी दिलीप सिंह देववा के नेतृत्व में उनका ऊपर छानबीन कर रहल जनौने अछि। पहल चरण में जिम्मेवारी छीन कर छानबीन भ रहल में जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली उनका निलंबन कर सिफारिश केने छल। छानबीन समिति प्रतिवेदन तैयार कर रहल अछि। प्रतिवेदन देख कर हुनक दोष अनुसार के कार्यवाही हैत। एसएसपी सिंह कहलथि दोष नहीं देखल गेल त ओ जिम्मेवारी में घुरथिन। संपर्क विहीन भेल डीएसपी चौधरी कैलाली एक होटल में भेटल छलथि। उनका ऊपर लागल आरोप के विषय में छानबीन भ रहल अछि। प्रतिवेदन एलाक बाद बहुत बात मालूम हैत। एसएसपी सिंह कहलथि कैलाली में किछ समय आगू 2 गोटे प्रहरी के हत्या भेल छल। ओ घटना सेरालो नहीं अछि। ताब इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती के प्रमुख संपर्क विहीन भेला सँ खेलाबेला मचल। प्रहरी स्रोत ओ गंभीर अपराध नहीं केलाक बादो अनुशासन ही काज केने कहत निलंबन केने जनौने अछि। टुडे समाचार में बेर भ चुकल अछि छोट छिन व्यापारिक विश्राम के। यसपालि आउन नमिल्ने भयो आमा। यो दशैँमा निधार खाली नै हुने भयो। दशैँमा निधार खाली राख्न हुन्न नि बाबु। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। यस डायरीमा मेरा सबै मिठा यादहरू छन्। मेरो हातमा यही फेभरेट ब्याट थियो जब मैले पहिलो पटक इन्टरनेशनल सेन्चुरी बनाए। यही बलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिए। ओडीआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचिभमेन्ट्समा मेरो मेहनत संघर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चीजहरू छन्। सफलताको बाटो हिँड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर हिँडौ सफलताको बाटो। त्यो रातो वाला हैन हरियो वाला हरियो वाला। सानो वाला हैन के ठुलो वाला गाडीमा ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार। बसौँ न बसौँ। अनि उहाँ चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु भयो होला? सिमेन्ट चाहियो त्यही भएर आइयो। ए ए ए कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? जुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट। ए ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट। ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट। क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउ कि कुन चाहिँ वाला? आशा हो तिमी मेरो, भरोसा हो तिमी मेरो, तिमी नै हौ सपना अटुट, तिमी सहयात्री मेरो।
टिभीएस बाइक वा स्कुटर किन्नुहोस् र जित्नुहोस् स्योर सर्ट रु 9000 सम्म वा 0% ब्याज दरमा फाइनान्स वा बजार मूल्य भन्दा थप रु 15000 सम्म एक्सचेन्ज बोनस पाउनुहोस्। साथै बम्परमा किने पनि नकिने पनि अपाचे RR 310 जित्नुहोस्। टिभीएस दशैंको आशा। नाममै यसको शक्ति छ, नाममै संगीत छ, नाममै पहिचान छ, नाममै यसको जीत। तानसेन ओपीसी सीमेंट। विश्रामक बाद पुनः स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार आव वाला 20 गते धरि के लिए स्थगित भेलाइछ। बुधदिन बालवाटार में बैसल बैसार में प्रधानमंत्री एवं पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी ने भेलाक बाद बैसार स्थगित कयल गेल। दोसर बैसार अगहन 20 गते 1 बजे बजाओल गेल। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देने छन्। बुधदिन के बैसार में पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पेश के राजनीतिक प्रस्ताव आ ओई के प्रति उत्तर में प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष ओली प्रस्तुत के प्रस्ताव ऊपर के छलफल जारी रहल बताओल गेल छल। ओली उपस्थित नहीं भेलाक बाद अन्य सचिवालय सदस्य सब किछ देर बैसार में बैसल छलैथ। बैसार सँ दोसर बैसार में अनिवार्य उपस्थित होबा अध्यक्ष ओली के कहल गेल प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि। तहिना बृहस्पति दिन के लेल तय नेकपा स्थायी कमिटी बैसार अगहन 21 गते के लेल घुसकाल गेल ओ जानकारी देने छन्। आवश्यक, उपयुक्त र उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको आगामी बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको अपेक्षा सहित उहाँलाई बैठकमा आउन अनुरोध गर्ने निष्कर्षका। ऐसे पहले मंगल दिन के बैसार में ओली 10 दिन सचिवालय बैसारों का मांग के निश्चलाइत मुदा बहुमत सचिवालय सदस्य सब बैसारों का नेहबाक आ प्रचंड के प्रस्ताव पर छलफल कर पड़बाक अड़ान लेने छल। नेकपा भीतर विवाद उत्कर्ष में पहुंचलाक बाद सचिवालय में अध्यक्ष द्वय आरोप प्रत्यारोप सहित प्रस्ताव सब पेश केने छायक। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय विज्ञ सलाहकार डॉक्टर खेमकारकी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार आ प्रगति के दावी के छायत। बुधदिन रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आलोचना के साक्षात्कार में कोविड-19 संक्रमण दर नेपाल में घटल दावी से होकेलाइन। डॉक्टर कार्की नेपाल में संक्रमण के दर घटब मतलब खुशी के बात भेल जनौलाइन। इलाज के सवाल में सरकार क्षमता अभिवृद्धि कर रहल कहत ओ सरकार 6000 SDU निर्माण के लेल देश भर पैसा पठाउने उल्लेख केलाइन। ओ कोविड के इलाज के लेल सरकार यथेष्ट बेड से छुट्याउने जानकारी दिलाइन। ऐसा पहले 15 से 95 ICU बेड रहल में अखन 26 से बेड फंक्शन में रहल से बतौलाइन। तहिना ओ रोग नियंत्रण केंद्र निर्माण के लेल से कानून बनेबाक प्रक्रिया के शुरुआत कयल जा रहल धारणा रखलाइन। 26 हाम्रो चाहिँ फंक्शनल छ र केही दिनमा नै हामीसँग 3000 भन्दा बढीको क्षमतामा चाहिँ ICU को बेडहरू हामीसँग चाहिँ उपलब्ध हुँदैछ कि यो ICU को बेडहरू बनाउन भनेको त्यति सजिलो छैन। यो समय लाग्ने चीज हो। त्यसैले यसमा हामीले चाहिँ 5-6 महिनामा हामीले अर्को मारेका छौं। त्यस्तै गरेर भेन्टिलेटर हामीसँग जति बेला महामारी सुरु हुँदै थियो त्यति बेला देशभरिमा 770 वटा मात्रै भेन्टिलेटरहरू चाहिँ कामयाबी भेटे। कार्की भौतिक संरचना बनेबा काज मात्रै नै भक सरकार दक्ष जनशक्ति के लेल से आवश्यक कदम उठाउने उल्लेख केलैथ। अब एकटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल के कोरोना संक्रमण भेल छन्। लोकसभा सांसद समेत रहल 64 वर्ष के देओल हाल आइसोलेशन में बैसल छथि। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल ओ बतौने छन्। संगे ओ किछ समय एम्हर अपना संग संपर्क में आ सबके सतर्कता अपनाव तथा आवश्यकता अनुसार कोरोना परीक्षण कराव आग्रह केने छन्। देओल किछ दिन से हिमाचल प्रदेशक कुली क्षेत्र में बैसल छथि। हाथ के शल्यक्रिया बाद ओ कुली स्थित फार्म हाउस में आराम कर गेल छलथि। मुंबई घुरा से पहले PCR परीक्षण करोला पर अभिनेता देओल में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल भारतीय संचार माध्यम जनौनी आज। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेलतबे हम ज्योति कदिए जेबाक आज्ञा देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।